नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एक और कहानी लेके। हम उसी कहानी का विस्तार से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान योग भाग तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग तीसरा। ध्यान का प्रयोजन। हमारा सारा व्यवहार हमारा व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, उसी में आसक्त रहता हूँ, तो जगत में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके प्रति मेरी प्रतिक्रियाएं देह बुद्धि से ही होती रहेगी। जरा सी सर्दी हुई तो मैं परेशान, गर्मी हुई तो मैं परेशान, क्योंकि देह में आसक्ति हूँ। देह बुद्धि में रहने वाले का व्यवहार एक प्रकार का होगा और आत्मा बुद्धि में रहने वाले का दूसरी प्रकार का। कोई हमारी स्तुति करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई निंदा करता है बड़ा बुरा लगता है, और हम क्षुब्ध होकर कह उठते हैं, तुम्हें मेरी निंदा करने का क्या अधिकार है। परंतु ज्ञानी पुरुष सब प्रकार का व्यवहार करते हुए भी अच्छी बुरी परिस्थितियों में सहज रूप से शांत अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, सर्वदा वर्तमानो ईसा योगी माया वर्तते। सैक्रेटिस के बारे में एक बहुत अच्छी कथा सुनी थी। उसकी पत्नी बड़ी क्रोधित स्वभाव की थी। दूसरों के सामने भी सैक्रेटिस को भला बुरा कहती रहती थी। बड़ी विचित्र बात है, सारी दुनिया तो महापुरुषों का सम्मान करती है, परंतु प्रिया घर वाले उन्हें घर की झाड़ू से ज्यादा नहीं समझते। तो एक दिन शिष्यों के सामने ही उन्हें सैक्रेटिस को बहुत डांटा। वे शांत बैठे रहे। कुछ देर डांट कर वह अंदर चली गई। उनको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि वह एक बाल्टी गंदा पानी लेकर आई और उसके सिर पर डाल दिया। फिर भी वह महाराज शांत बैठे रहे। इस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, गुरुजी, ये क्या बात है कि आपकी पत्नी आपका ऐसा अपमान कर रही है और आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। उस पर सैक्रेटिस ने कहा, देखो, प्रकृति के नियमों का पालन हुआ है। शिष्य ने पूछा, वह कैसे? सैक्रेटिस ने कहा, बादल पहले गरजते हैं, बाद में बरसते हैं। हम और आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि कोई इतना भी शांत रह सकता है। पर सैक्रेटिस की यह शांत प्रक्रिया आत्मा बुद्धि से हुई है। आत्मा बुद्धि में लीन होना ही ध्यान की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये था भाग तीसरा। हम जल्द लौटेंगे भाग 4 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, आप ही का दोस्त संजू के बनर्जी सुनाता हूँ आपको नई नई कहानियां, नई नई दास्तान। जल्द लौटूंगा मैं।